अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकाउंटिंग बिल्कुल समझ आएगी अगर आप प्रॉपर इन वीडियोस को देखते रहेंगे तो। हर परचेज के ऊपर हम सीरीज कर रहे हैं, तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको भी देख सकते हैं। पहले उनको देखें, बाद में इसकी समझ आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको डायरेक्टली मिलती रहें। इस चैनल पे आई.कॉम, बी.कॉम और कॉमर्स के तमाम शोबों से मुतल्लिका तमाम यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन, लेक्चर्स और गाइडलाइन मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, ट्यूशन लेना चाहते हो, तो मेरे नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। आखिरी रिक्वेस्ट मेरे लिए, मेरे ईमान, मेरी सेहत के लिए और मेरे वालिदैन के लिए खुसूसन दुआ कीजिएगा, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम आने वाली बाकी इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। तमाम पॉइंट्स में एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवा के फिर आपको मैं सोल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने ये 4-5 वीडियोस देख ली तो आपका हर परचेज का मसला नहीं रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है हमारे पास। कहता है न्यू कॉलेरी कंपनी बाय अ वैगन फ्रॉम वैगन कंपनी ऑन हायर परचेज सिस्टम, द टर्म बीइंग 20,000 टू बी पेड ऑन इमीडिएटली। 20,000 हमने उसी वक्त देना है, ये हमारी डाउन पेमेंट है। एंड बैलेंस और जो बाकी है वो 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, 20,000 ईच, पेएबल एट द एंड ऑफ ईयर। हर साल के एंड पे हमने 20,000 की किस्त देनी है। कैश प्राइस वैगन की 74,500 है। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हर इंस्टॉलमेंट में कितनी कितनी। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ, हमने इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करके हर साल की अलग अलग कैलकुलेट करनी है। अगर आप इलस्ट्रेशन 3 को देखें तो उसके अंदर हमारे पास पहले हम हेडिंग देंगे हायर परचेज प्राइस। डाउन पेमेंट हमने दी 20,000 रुपया और 3 इंस्टॉलमेंट हैं 20,000 रुपये की, 60,000, टोटल हो गया 80,000 रुपया। हमने कैश प्राइस पे हमारी है सवाल के अंदर 74,500। इंटरेस्ट बनेगा 5,500 रुपया। टोटल इंटरेस्ट में पता चल गया हमने कितना पे करना, लेकिन सवाल में उसने कहा कि हर इंस्टॉलमेंट में आने वाले इंटरेस्ट की वैल्यू बताएं कितनी कितनी है। जब सवाल के अंदर इंटरेस्ट रेट ना दिया हो और हर साल की अलग अलग इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना हो, हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया है। इस 5,500 रुपये को अब हमने 3 साल के अंदर डिवाइड करना है। आपको पता है ब्रेकअप टेबल में भी हमने देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रेकअप टेबल्स के अंदर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो पहले साल का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, दूसरे साल का उससे कम होता है और तीसरे साल का उससे कम होता है, क्योंकि उसकी अमाउंट कम होती जाती है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम होती चली जाती है। हर साल हमारा इंटरेस्ट भी कम होता चला जाता है। इसी तरह हमने इसकी रेशो इस तरह बनाएंगे, जितने साल होंगे ना हम उतने साल ले लेंगे। 3 साल हैं तो पहले 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। अगर ये 4 साल होते तो हम पहले 4 लिखते, फिर 3 लिखते, फिर 2, फिर 1। अगर 5 साल होते तो 5, 4, 3, 2, 1 लिखते। अब 3 साल हैं, हमने इसकी रेशो बना ली 3, 2, 1। इनको जमा कर लेंगे, 3 + 2 + 1 6। रेशो बन जाएगी 3/6 पहले साल की, 2/6 दूसरे साल की, 1/6 तीसरे साल की। ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट बन गया। अब हमने क्या करना है, पहले साल का हमने कैलकुलेट कर लेना है। पहले साल का इंटरेस्ट कितना बनेगा, जो टोटल इंटरेस्ट है उसको 3/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2750 आ जाएगा। फिर हम सेकंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे, उसकी रेशो 2/6 है। 5500 को 2/6 से करेंगे, 1823 रुपये आ जाएगा। फिर 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। उसने कहा था कि अलग अलग करें, सवाल में भी इस तरह पॉइंट आएगा तो आपने इस तरह इसको डिफाइन करते हैं। ये थी हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3। हम आगे 4 करते हैं। हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 को करते हैं। लिखा हुआ है, ज़रा थोड़ा सा मदम नज़र आ रहा होगा, माजरत, बस एमरजेंसी में जो काम हो तो फिर ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपकी शदीद डिमांड थी तो मैंने इसके ऊपर जल्दी से काम करने की कोशिश की है। आपके पास बुक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे बड़ा क्लियर नज़र आ रहे हैं। लिखा हुआ है मशीन वाज परचेज ऑन हायर परचेज। आपकी ये हायर परचेज प्राइस है 172,000। पेमेंट वाज मेड एज फॉलोज। कहता है 40,000 रुपये देना है जब हमने एग्रीमेंट करना है, 46,000 रुपये देना है जब हमने पहली इंस्टॉलमेंट देनी है पहले साल के एंड पे, 44,000 रुपये देना है दूसरे साल के एंड पे, 42,000 रुपये देना है थर्ड ईयर के एंड पे। इंटरेस्ट चार्ज होगा 5% और कैलकुलेट द कैश प्राइस। बात उल्टी आ गई है। हमें सवाल में कैश प्राइस दी होती थी, हम हायर परचेज प्राइस की तरफ जाते थे। अब सवाल में उसने बात उलट कर दी है। हायर परचेज प्राइस हमें उसने दे दी है और कहा है कि आप अब कैश प्राइस की तरफ जाएं। जब उल्टी बात उसने पूछी है तो हम कैलकुलेशन भी उल्ट करेंगे और ब्रेकअप टेबल भी उल्ट बनाएंगे। उसमें हम क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट को एंड पे लिखते थे, कैश प्राइस पहले लिखते थे। इसमें अब कैश प्राइस एंड पे आएगी और इंस्टॉलमेंट पहले आएगी। इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ आपके साथ।
ये हमारे पास सवाल है, कैश प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है। डाउन पेमेंट उसने हमें दी है जी 40,000 रुपीज़। उसने कहा जी 3 इंस्टॉलमेंट है, पहली है 40, पहले हम चेक कर लेते हैं ज़रा, पहली 46 की, फिर 44, फिर 42 की। हम लिख लेते हैं यहाँ पे जनाब, पहली 46,000 की, फिर दूसरी 44,000 की है, और फिर 42,000 की। 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट हैं। और इंटरेस्ट रेट उसने कहा जी 5% लगाना है आपने इसके ऊपर। डेप्रिसिएशन रेट नहीं दिया हुआ क्योंकि अभी तक उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके ऊपर हमने ये बनाना है टेबल। हम ईयर लिखेंगे, इंस्टॉलमेंट लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे और कैश प्राइस लिख देंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखें हमारी। अब हम काम भी नीचे से शुरू करेंगे, उलट करेंगे। पहले 3rd ईयर की इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन, फिर दूसरे की, फिर पहले की, फिर डॉर्मेंट पे जमा करेंगे। क्योंकि उसने हमें हायर परचेज प्राइस देकर कहा है कि आप जाएं दूसरी तरफ, कैश प्राइस की तरफ। हम 3rd ईयर को यहाँ लिखेंगे। इसके अंदर हमारी इंस्टॉलमेंट है, तीसरी इंस्टॉलमेंट है 42,000 रुपया, हम वो लिखेंगे। अब 42,000 के ऊपर हमने इंटरेस्ट मालूम करना है। यहाँ एक नुक्ता नोट कीजिएगा, ब्रेकअप टेबल्स के अंदर आप देखते हैं हम इंटरेस्ट का रेट लगाते हैं जो कैश प्राइस, जो प्रिंसिपल अमाउंट दी होती है, हमेशा कैश प्राइस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे हमें सवाल के अंदर कैश प्राइस अवेलेबल नहीं है, टोटल इंस्टॉलमेंट दी हुई है। अब इस 42,000 के अंदर इंटरेस्ट भी है और कैश प्राइस भी है। और जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपके पास सवाल पे जो टोटल अमाउंट दी हुई है, जैसे कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर या एडवांस अकाउंटिंग के अंदर रेशोज़ के अंदर ये पढ़ा था कि अगर सवाल में सेल दी हो और रेट कॉस्ट पर हो, ये भी देखें ना, कैश प्राइस कॉस्ट होती है और ये सेल प्राइस होती है इंस्टॉलमेंट। अगर सवाल में सेल प्राइस दी हो और हमें कैलकुलेशन का रेट जो है ग्रॉस प्रॉफिट का या इंटरेस्ट का वो कॉस्ट पर दिया हो, फिर हम कैलकुलेशन करते वक्त 5/105 यानी कि नीचे रेट को जमा करते हैं। फिर फार्मूला होता है रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, यानी कि हमने इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इसको करने के लिए ऊपर रेट लिखेंगे। आमतौर पे हम 5/100 करते हैं, लेकिन जब जिस अमाउंट पे हमने कैलकुलेशन करनी वो अवेलेबल नहीं है, इंटरेस्ट प्लस करके टोटल रकम अवेलेबल है, तो फिर हम इसको 5/105 करेंगे। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 42,000 का जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 2,000 हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब हमारे पास इंस्टॉलमेंट है 42 में से 2 माइनस कर देंगे, हमारी कैश प्राइस आ जाएगी 40। अब यहाँ आप नोट कर लें 40,000 कैश प्राइस है। अगर हम 40,000 पे 5% करते तो वो 2,000 ही आता। चूँकि हमारे पास 40,000 अवेलेबल नहीं था इसलिए 42,000 अवेलेबल था, इसलिए हमने इसके नीचे रेट को जमा करके कैलकुलेशन करेंगे। अब 2nd ईयर में आ जाए। 2nd ईयर में क्या करना है, जब दूसरा साल होगा तो फिर हमने 44, दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है 44, यहाँ लिखेंगे 44,000 रुपीज़। अब इसकी कैलकुलेशन करते वक्त आपने क्या करना है, यहाँ पे 44 ये वाला और 40 ये वाला, इन दोनों को जमा कर लेना है और 84 के ऊपर कैलकुलेशन करनी है। भाई ऐसा क्यों करेंगे, सुने ज़रा। देखें, जब हमने तीसरे साल में थे तो हमारी सिर्फ इंस्टॉलमेंट एक ही रह गई थी, लेकिन जब दूसरे साल में थे तो 2 इंस्टॉलमेंट रहती थी, दूसरे साल की भी और तीसरे साल की भी, तो दोनों पे कैलकुलेशन करेंगे। और जब हम पहले साल में होंगे तो तब हमारी तीन इंस्टॉलमेंट ही रहती होंगी, तो फिर तीनों इंस्टॉलमेंट को जमा करके उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। अब देखें यहाँ पे हम 44 और 40 को जमा करके 84 के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। 84,000 का 5/105 लेंगे, 4,000 आपका। अच्छा, उसने क्या लिखा है, बुक वाले ने इसको कट करके 1/21 लिखा हुआ है, तो मतलब वही है। इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/21 आएगा। तो बस आप उसको उस तरह करें, अगर 10% होगा तो 10/110 कर देंगे, 20 होगा तो 20/120 कर देंगे, 5 है तो 5/105 कर दिया। इसका इंटरेस्ट आया 4,000 रुपया। हम इंस्टॉलमेंट में से माइनस करेंगे 44 में से 4, बाकी 40,000 रुपया आपकी कैश प्राइस आ जाएगी। 40,000 का अगर हम करें, यहाँ पे हमारे पास 40 और 40 80 का अगर हम करें 5% वो 4,000 ही आता है। अच्छा जी, 1st ईयर में आ जाएं। अब इंस्टॉलमेंट है पहली 46 और पिछली 2 40 और 40 80 और 40 126, इसके ऊपर 5% करेंगे तो 6,000 आपका आएगा। 6,000 के ऊपर जो हमारे इंटरेस्ट आ जाएगा इसको माइनस कर देंगे 46 में से, बाकी 40 बच जाएगा। और डाउन पेमेंट हमारी 40 है, इन सबको जमा करेंगे 40 40 40 160 बन जाएगा। इनको जमा करेंगे तो ये हमारा 12 आएगा और इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारा 172 आ जाएगा आपके पास
4 इलस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, तुम्हारी इंस्टॉलमेंट आ गई। अब इसके ऊपर एंट्रीज जब करेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू डेट ही करेंगे, लेकिन ब्रेकअप टेबल थोड़ा उलट बनेगा इसका। ये थी हमारी 4 इलस्ट्रेशन। इसके बाद उसने हमें 5वीं इलस्ट्रेशन बताई हुई, कहता है कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस विद द हेल्प ऑफ एन्युटी टेबल। अगर एन्युटी टेबल 7 सवाल में दिया हो और आपको डाटा दिया हो तो हम कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे। कहता है मिस्टर आतिफ ने एक प्लांट खरीदा है, हायर परचेज सिस्टम के ऊपर 7,788 डाउन पेमेंट है, 10,000 रुपया एक इंस्टॉलमेंट है, पहले दूसरे और तीसरे साल पे सेम इंस्टॉलमेंट देंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5,000 रुपीज़ पर एनम है, 5% पर एनम है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये टेबल साथ दिया होगा सवाल में, एक फॉर ₹1, 1 फॉर 3 ईयर्स एट 5% अगर इंटरेस्ट रेट हो तो फिर हमारे पास जो एन्युटी टेबल के अंदर वैल्यू आती है 2.7232 आती है। तो ये सवाल बड़ा सिंपल है, इसको हम यूँ कैलकुलेट करेंगे। आपके पास ये सवाल दिया हुआ है, डाउन पेमेंट है 7768, 3 इंस्टॉलमेंट है 10,000 पर ईच, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 0.05 और एन्युटी टेबल की वैल्यू है 2.7232। हम इसका फार्मूला यूज़ करेंगे, इंस्टॉलमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेफरेंस टू एन्युटी टेबल, जमा कर देंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट है 7768 और ये एन्युटी टेबल की वैल्यू है 2.7232 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर इंस्टॉलमेंट 10,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इसको जमा कर लेंगे, आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, लेकिन ये एन्युटी टेबल की वैल्यू सवाल में दी होगी अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो। ये हमारी 5th इलस्ट्रेशन थी, इसके बाद 6 करते हैं जी। बल्कि 5th इलस्ट्रेशन के अंदर ही उसने दूसरा फार्मूला भी क्या है कि आप इसको फार्मूले से हल करें। आपके सवाल का दिया हुआ है फार्मूला। अब इसी सवाल के हम दोबारा डाटा लेते हैं। डाउन पेमेंट है 7,768 रुपये, 3 इंस्टॉलमेंट हैं 10,000 रुपये की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.05 5% और एन्युटी टेबल है आपके पास 2 इस यहाँ पे इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, आपने इस फार्मूले से हल करना है। हमारे पास फार्मूला है V = A/I इंटू 1 - 1/1 जमा I की पावर n। समझ लें, V से मुराद है कैश वैल्यू आफ्टर डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट के बाद जो कैश प्राइस है वो V होती है, और A का मतलब है एनुअल इंस्टॉलमेंट, आगे I का मतलब है इंटरेस्ट रेट, 1 1 है 1 है 1 है और I का मतलब है इंटरेस्ट रेट और N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पे आते हैं फार्मूले में पुट करते हैं। हमारे सवाल के मुताबिक हमारी जो एनुअल इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रुपये है, या 10,000 लिखेंगे, नीचे I है इंटरेस्ट रेट 0.05 लिख देंगे, 1 - 1/1 जमा रेट है 0.05 और उसकी पार है 3 इंस्टॉलमेंट है 3 लिख देंगे। अब इसको हमने हल करना है, इस फार्मूले को कैसे हल करेंगे देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर। लिखा हुआ जी, सबसे पहले आपने इसको हल करना है 1 + 1 + 0.05, यह आ गया 1.05, इसकी पार है 3। आपके पास सवाल के अंदर उल्टी V का बटन, ये इस तरह का बटन होगा, ये देखें, ये बटन होगा या X/Y लिखा होगा या Y/X लिखा होगा, ये क्लिक करना है, ये पार का बटन है। इसके बाद ये 3 लिख देना है, 3 लिख के आप एंटर करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.157625। आपकी बुक में ये गलती है, उसने इस फार्मूले को हल कर, यहाँ जब जवाब आता है 1.15 उसने 1 नहीं लिखा 5 लिखा है, तो आपने उसको ठीक कर लेना है वहाँ पे 1.157625 इसको लिखेंगे यहाँ पे और 1 पे तकसीम कर देंगे। अब इसको तो आपने हल कर लिया, ऊपर 1 है, 1 तकसीम ये वाला, अब लिखते हैं इसको 1 / 1.157625 डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.863838, ये लिख दिया। पॉइंट के बाद आ रहा है ये -1, ऊपर वाला सेम आएगा नीचे 0.863838। अब इसको हमने माइनस करना है, एक में से माइनस कर देना है, माइनस करेंगे तो जवाब आएगा 0.136162, ये लिख देंगे 0.136162। इधर से हमने क्या किया, 10,000 को 0.05 से हम डिवाइड करते हैं, 10,000 डिवाइड बाय 0.05, ये आ गया 22 लाख, ये 2 लाख आ गया हमारे पास, 2 लाख आता जाएगा। इस 2 लाख को यहाँ पे ला के इससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने, मल्टीप्लाई 0.136162, जवाब आएगा 27,232 रुपये, ये आ गया। और आपकी डाउन पेमेंट है 7768, इसको जमा करेंगे तो आपके पास कैश प्राइस आ जाएगी 35,000 रुपये। अब एन्युटी टेबल अगर नहीं दिया हुआ तो आप कैश प्राइस इस तरह भी मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर।
इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है कि टेकिंग द फैक्ट गिवन इलस्ट्रेशन नंबर 4, जो इलस्ट्रेशन नंबर 4 में डाटा दिया है, कैलकुलेट द कैश प्राइस विद द रेफरेंस टू एन्युटी टेबल। एन्युटी टेबल के साथ, इसमें एन्युटी टेबल साथ दिया होगा, कहता है कि ₹1 at 5% फॉर 1 2 3 पहले साल की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू अलग अलग है। पिछले सवाल में जब हमने एन्युटी टेबल यूज़ किया था उसमें एक ही इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी 10,000, तब हमने एक ही एन्युटी टेबल की वैल्यू लगाई। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपकी वैल्यू अलग अलग है तो हम यहाँ पे अलग अलग यूज़ करेंगे। पहले साल के लिए 0.9524, फिर ये, तो इसको हम क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं। एन्युटी टेबल फॉर फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर के लिए ये है, थर्ड ईयर के लिए ये है। हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मल्टीप्लाई बाय पहले साल की एन्युटी टेबल की वैल्यू, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एन्युटी टेबल की वैल्यू, थर्ड इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई बाय थर्ड एन्युटी टेबल की वैल्यू, जमा डीपी डाउन पेमेंट। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 46,000 हमारी पहली इंस्टॉलमेंट थी, इसको पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। 44,000 दूसरी थी, सेकंड से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों की पहले मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले लेंगे। एंड पे डाउन पेमेंट जमा करेंगे 40,000 रुपया। टोटल आ जाएगा आपके पास 159,998। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1,60,000 रुपया आपका आ जाएगा कैश प्राइस। और इसी के साथ एक लास्ट फार्मूला है हमारे पास, हम उसको डिस्कस करना है, ये इसी के साथ मिलता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेवंथ इलस्ट्रेशन के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास कैश प्राइस है 35,000 रुपीज़ की और डाउन पेमेंट इतनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। वही सारा सवाल वही है। यहाँ इसने कैश प्राइस दे दी है और उसने कहा है कि जनाब आप यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट प्राइस, एक साल की इंस्टॉलमेंट प्राइस मालूम करें और हायर परचेज प्राइस मालूम करें। हम सेम वही फार्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाएं। वो कहते हैं हमारे पास कैश प्राइस 35,000 है, डाउन पेमेंट इतनी है, इंटरेस्ट रेट इतना है। वी वाला फार्मूला लगा देंगे जो पहले लगाया था, सेम वही फार्मूला। इसमें वी दी हुई है, उसने क्या कैश प्राइस 35 है, डाउन पेमेंट 7768 है, ये माइनस कर देंगे तो वी से मुराद है कैश प्राइस से डाउन पेमेंट माइनस कर दें, बाकी आ गया 27232। अच्छा ये लिखेंगे यहाँ पे और आगे फार्मूले में एनुअल इंस्टॉलमेंट मालूम करनी, ए कैलकुलेट करना है तो ए लिखा रहने देंगे एज इट और ए को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सेम उसी तरह हल करते जाएंगे। हमारे पास यहाँ तक जवाब आ जाएगा 0.136162, यहाँ तक कर लिया था हमने, ये सेम ऐसे ही हल करेंगे। फिर ए इधर रखेंगे, ए के नीचे है 0.05 ये वाला, इसको यहाँ पे इधर ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे, जवाब आएगा 1361.6। ए और ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को यहाँ ला के इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर इक्वेशन के इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। जब 1361.6 को शारिया 136162 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.999.8, यानी कि राउंड अबाउट करेंगे तो 10,000 आपके पास आ जाएगा हमारी एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट आई 10,000, 3 किस्तें हैं 30,000 जमा 7768, तो हमारी हायर परचेज प्राइस बन जाएगी 37,768। ये थी हमारी 7 तक मैंने आपको इलस्ट्रेशन करवा दी हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर ब्रेकअप टेबल के साथ साथ हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्रीज को, जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, उसके बाद हम लेजर्स भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह मुझे सेहत दे। अल्लाह हाफिज़।